सुप्रीम कोर्ट बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होनी है। सुनवाई के लिए ममता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। बंगाल सीएम ने अपनी याचिका में बंगाल में चल रहे एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट संशोधन को चुनौती दी है। उनका आरोप है कि बंगाल में चल रहा एसआईआर मनमाना है और चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर मतदाताओं को बाहर किए जाने का खतरा है। ममता की मांग है कि 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पुरानी सूची के आधार पर ही कराए जाएं। बनर्जी अपने वकीलों के साथ कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद हैं। मंगलवार को उनके नाम पर एक गेट पास जारी किया गया था। लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। राहुल ने मंगलवार दोपहर 2 बजे पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया। कहा, मुझे बोलने दिया जाए। उनके ये कहते ही एनडीए के सांसदों ने टोकना शुरू कर दिया। आज वे 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे। इस बीच हंगामा तेज होता गया। राहुल ने सोमवार को भी 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश की थी। आज हंगामा बढ़ने पर स्पीकर कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी ने राहुल को रोका और दूसरी पार्टियों के सांसदों को बोलने को कहा, लेकिन राहुल के समर्थन में सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल, टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और डीएमके सांसद डीएम कातिरानन ने बोलने से इनकार कर दिया। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते वेल में पहुंच गए। स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी के चेयर की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर उछाले। इसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद पीठासीन दिलीप साइकिया ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। देश के उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मौसम लगातार सर्द बना हुआ है। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मैदानी राज्यों में उत्तर से आने वाली हवाओं ने फिर से सर्दी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में सुबह से घना कोहरा छाया है। सुबह 6:30 बजे आदमपुर, अंबाला, कानपुर, बरेली, प्रयागराज, ग्वालियर में विजिबिलिटी 0 रही। मौसम विभाग आईएमडी ने दिल्ली में बिजली गिरने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। पड़ोसी राज्य हरियाणा और चंडीगढ़ में भी ऐसे ही हालात रहने की आशंका है। मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे एयर इंडिया और इंडिगो के 2 विमानों की विंग्स आपस में टकरा गईं। घटना के समय दोनों विमानों में यात्री सवार थे। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। सभी यात्रियों को विमान से उतार लिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2732 मुंबई से कोयंबटूर जाने के लिए टेक ऑफ से पहले टैक्सीवे पर खड़ी थी। इसी दौरान हैदराबाद से मुंबई आई इंडिगो की फ्लाइट 6E791 लैंडिंग के बाद टैक्सी कर रही थी। टैक्सी यानी पार्किंग में जाने के दौरान दोनों विमानों की विंग टिप आपस में संपर्क में आ गए। भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने बुधवार ने शाम को इम्फाल स्थित लोक भवन में खेमचंद को शपथ दिलाई। खेमचंद मेतई समुदाय से आते हैं। उनके साथ ही नगा समुदाय से आने वाले लोधी दिखो ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। वे नगा पीपल्स फ्रंट के विधायक हैं। वहीं कुकी समुदाय से आने वाली नेमचा किपगेन राज्य की पहली डिप्टी सीएम बनी। भाजपा नेता नेमचा ने दिल्ली के मणिपुर भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मथुरा और वृंदावन की यात्रा पर हैं। मंगलवार को वे अपने परिवार के साथ वृंदावन में ई-रिक्शा से घूमे, गलियों में पैदल टहले। सबसे पहले निशांत कुमार ई-रिक्शा से यमुना घाट पर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर मां यमुना को प्रणाम किया। इसके बाद बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर विधिवत दर्शन पूजन किया। इस दौरान उनकी सादगी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। निशांत कुमार के साथ 4-5 लोग थे। उन्होंने ई-रिक्शा में प्रति सवारी मात्र 10 रुपये किराया देकर सफर किया। उनके साथ ना तो कोई बॉडीगार्ड था और न ही किसी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल देखने को मिला। निशांत कुमार की यात्रा पूरी तरह से निजी और आध्यात्मिक थी। कुर्ता पैजामा और हवाई चप्पल पहने निशांत कुमार राधे राधे जपते हुए वृंदावन की गलियों में घूमते नजर आए। आजमगढ़ की कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या करने वाले इंस्पेक्टर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 23 साल पहले बैटरी चोरी में इंस्पेक्टर ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान थाने में बेटे के सामने ही उसे गोली मार दी थी। अगले दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे की कोर्ट में बुधवार सुबह 7 गवाह पेश किए गए, जिनकी गवाही के आधार पर यह फैसला सुनाया गया। पुलिस जब इंस्पेक्टर जैनेन्द्र कुमार सिंह को ले जाने लगी तो वे मुंह छुपाते नजर आए। इंस्पेक्टर ने रिटायरमेंट से 2 साल पहले 2024 में वीआरएस ले लिया था।
गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात 2 बजे तीनों ने कमरे को अंदर से बंद किया, फिर स्टूल रखकर एक एक करके बालकनी से छलांग लगा दी। उनकी उम्र करीब 12, 14 और 16 साल है। पिता के मुताबिक तीनों बेटियों को टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम की लत थी। वे हर वक्त एक साथ रहती थीं, एक साथ नहाती थीं और टॉयलेट जाती थीं। इस कदर गेम की लत थी कि स्कूल भी छोड़ दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि पिता ने उन्हें गेम खेलने से मना किया और फटकार लगाई। इसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। तीनों बहनें जिस कमरे में सोती थी वहां पुलिस को एक डायरी मिली है। इसके 18 पन्नों में सुसाइड नोट लिखा मिला। पुलिस का दावा है कि नोट में लिखा है, मम्मी पापा सॉली, गेम नहीं छोड़ पा रही हूं। अब आपको एहसास होगा कि हम गेम से कितना प्यार करते थे जिसको आप छुड़वाना चाहते थे। कानपुर के महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में बुधवार सुबह बवाल हो गया। देर से पहुंचने पर टीचरों ने छात्र छात्राओं को दौड़ा दौड़ा कर डंडों और बेल्टों से पीटा। पिटाई से 10 स्टूडेंट्स घायल हो गए। इनमें 4 छात्राएं हैं। एक छात्रा का हाथ फट गया। खून निकलते देख साथी भड़क गए। उन्होंने हंगामा कर दिया। कॉलेज का गेट बंद कर छात्र वी वांट जस्टिस जैसे नारे लगाने लगे। कॉलेज में तोड़फोड़ भी की गई। घायल छात्र छात्राओं को कॉलेज के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस और पीएसी बुलानी पड़ी। पुलिस ने छात्रों को समझाकर उनका आंदोलन खत्म कराया है। एक छात्र के पिता की शिकायत पर 3 टीचरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कॉलेज प्रबंधन ने 2 टीचरों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने 4 टीचरों को अरेस्ट किया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बुधवार को सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। दोनों आतंकवादी गुफा में छिपे हुए थे। सेना ने गुफा को ग्रेनेड से विस्फोट कर उड़ा दिया। एनकाउंटर का वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद एक आतंकवादी का शव गुफा के बाहर था, जबकि दूसरे आतंकी का शव गुफा के अंदर काफी गहराई में मिला। इस ऑपरेशन में जैश का पॉप कमांडर रुबानी उर्फ अबू माविया भी मारा गया। वो इलाके में कई साल से सक्रिय था। मुंबई की एक बिल्डिंग की लिफ्ट में बुधवार को गुब्बारे फटने से आग लग गई। लिफ्ट में पहले एक महिला और फिर एक व्यक्ति गुब्बारे लेकर घुसता है। इसके बाद अचानक से गुब्बारों में ब्लास्ट हो जाता है। पुलिस ने बताया कि आग से आदमी और महिला को चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि गुब्बारे बेचने वाले के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस के मुताबिक ये पता नहीं चला है कि गुब्बारों में किस तरह की गैस भरी थी। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर करीब 31 घंटे बाद गुरुवार सुबह ट्रैफिक जाम खुल गया। यहां 3 फरवरी से 1.5 लाख वाहनों में लोग फंसे थे। गाड़ियों की 25 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई थीं। जाम में फंसे लोगों को खाना, पानी और टॉयलेट सुविधाओं की कमी के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला घाट सेक्शन में 3 फरवरी की शाम करीब 5 बजे अड़ोशी टनल के पास एक गैस टैंकर पलट गया था। टैंकर से प्रोपाइलीन गैस लीक हो रही थी। इसके बाद सुरक्षा कारणों से एक्सप्रेसवे के कई हिस्से बंद करने पड़े थे। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MSRDC अनुसार टैंकर में मौजूद प्रोपाइलीन गैस को दूसरे टैंकरों में ट्रांसफर किया गया। फिर क्षतिग्रस्त टैंकर को रास्ते से हटाया गया। तब जाकर जाम धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ। संसद परिसर में बुधवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर सीढ़ियों से उतरते समय फिसलकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद सांसदों और कर्मचारियों ने तुरंत उनकी मदद की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर मोबाइल फोन पर बात करते हुए संसद भवन परिसर में सीढ़ियों से उतर रहे थे। तभी उनका पैर फिसल गया और वे गिर पड़े। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य सांसदों ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें संभाला। संसद के स्टाफ ने भी उन्हें खड़ा होने में मदद की।